तो दोस्तों फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद नरेश सर में। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग तो बता रहे थे कि सर आप मॉडल पेपर बनाइए। तो मॉडल पेपर तो जो है मैंने बना तो रखे है, क्लास 10 रहे है मैथ्स का, क्योंकि परीक्षाएं बेहद नज़दीक हैं। तो आप लोग सभी इस पेपर को एक बार देखें अच्छे से, और इसमें से कितनी क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर थे उन पेपरों में से हमने कुछ चुनिंदा क्वेश्चन लिए हुए हैं। अभी लास्ट लास्ट उस टॉपिक से हमने क्वेश्चन नहीं लिए हैं। तो जितने भी लिए हैं वो इम्पोर्टेंट हैं, और आप सभी जो हैं इनको करें अच्छे से। तो बहुत सारे प्रश्न आपको बोर्ड परीक्षा में इससे देखने को मिलेंगे। तो इसी कड़ी में जो हमारा पहला प्रश्न है, प्रश्न क्या है, सही विकल्प चुनिए। अब प्रश्न नंबर 8 है, निम्न में से कौन एक अपरिमेय संख्या है। तो हमने इसमें से अपरिमेय संख्या को छांटना है। अपरिमेय संख्या क्या 0.252 होती है, क्या √9 अपरिमेय संख्या होती है, या पाई अपरिमेय संख्या होती है, या 4/8 अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है दोस्तों। तो इसका आंसर आप सभी को मेरे ख्याल से आना चाहिए, क्योंकि ये बेहद आसान सा प्रश्न है। तो इसको करें आप लोग। वैसे जो पाई होती है, पाई 8 अपरिमेय संख्या होती है, तो इस प्रश्न का आंसर मेरे हिसाब से पाई होना चाहिए। अगला प्रश्न है, संख्या 400 को 2 n और 5 n के रूप में निम्न में से किस प्रकार से हम व्यक्त कर सकते हैं। तो क्या ये 2 1 5 है, क्या ये 2 4 5 है, 2 5 या डी 2 3 5 है। तो इसे आप लोग करके देखें, इसी में से तो ये इसका आंसर होता। जरूर इस प्रश्न को आप बनाएं। इसके बाद अगला प्रश्न है, बिंदु 0,3 प्रारती तल पर कहाँ पर स्थित होता है। क्या यह x अक्ष पर स्थित होता है, क्या यह y अक्ष पर स्थित होता है, क्या यह प्रथम चतुर्थांश में स्थित होता है, क्या यह मूल बिंदु पर जो है स्थित होता है। तो आप लोग इसको बनाएं, फिर मैं इसको बाद में पूरा प्रश्न जो है पेपर आपको सॉल्व करा दूंगा यहाँ पे। अगला प्रश्न है, 1030 -1/√3 का मान कितना होगा। 1030 -1/√3 का मान क्या 0 होगा, 1 है, या 1/√3 है, या 2/√3 है। इनमें से कोई इसका आंसर होना चाहिए। रेखाओं के प्रतिच्छेदी होने का प्रतिबंध क्या होता है। रेखाओं के प्रतिच्छेदी होने का प्रतिबंध, 3 प्रतिबंध हम पढ़ते हैं क्लास 10 में। उसमें से पहला वाला होता है प्रतिच्छेदी, दूसरा होता है समांतर, और तीसरा होता है संपाती। तो प्रतिच्छेदी होने का जो प्रतिबंध है वो A1/A2 B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2, क्या ये होता है। A1/A2 0, क्या ये होता है। A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, क्या ये होता है। या फिर A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, इनमें से कौन सा जो है रेखाओं के प्रतिच्छेदी होने का प्रतिबंध होता है। उसके बाद अगला प्रश्न है, द्विघात समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 के मूल बराबर होंगे यदि। तो मूलों की प्रकृति जो हमने पढ़ी थी उनमें से उससे रिलेटेड है कि मूल बराबर कब होते हैं द्विघात समीकरण के। b² - 4ac इज ग्रेटर देन 0 पर मूल बराबर होते हैं, b² - 4ac इज इक्वल टू 0 पर होते हैं, या फिर b² - 4ac इज लेस देन 0 पर होते हैं, या इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ पर जो है प्रतिच्छेदी, सॉरी, b² - 4ac ax² + bx + c इक्वल टू 0 के मूल बराबर होते हैं। अगला प्रश्न है सेक थीटा का अनुपात होते हैं, मतलब सेक थीटा किस किस भुजा का अनुपात होते हैं। ये प्रश्न कॉमन सा प्रश्न है और कई बार पूछा जाता है। क्या सेक थीटा लंब बट्टा तड़ने का जो है अनुपात होता है, या आधार बट्टा तड़ने का होता है, तर्ण बट्टा आधार का होता है, या आधार बट्टा लंब का होता है। तो इनमें से किसका रेशियो जो है वो सेक थीटा होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी एक द्विघात समीकरण है। ये कुछ प्रश्न है, इसमें से छांटना है हमने कि द्विघात समीकरण कौन सी है। द्विघात समीकरण का मतलब वो ax² + bx + c इक्वल टू 0 के रूप में होना चाहिए, या फिर
जिस समीकरण की जहाँ दो होती है उस समीकरण को हम द्विघात समीकरण कहते हैं। तो इसमें से छांटने हैं, इसको हल करके देखना पड़ेगा हमें कि कौन सी ऐसी इक्वेशन है जिसमें एच की जो है मैक्सिमम पावर 2 आती है। फिर अगला प्रश्न है समांतर श्रेणी 2, 7, 12 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। तो इनमें से छांटने हैं कि एपी का 10वां पद क्या होगा। एपी का nवें पद का फॉर्मूला सभी को मालूम होना चाहिए। एपी का जो nवें पद का फॉर्मूला होते हैं वो होते हैं ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो वो सूत्र लगा करके हमने इसमें से छांटने हैं कि एपी का 10वां पद कौन सा होता है समांतर श्रेणी का। तो ये तो हमारा पहला ऑप्शनल टाइप के क्वेश्चन है इसमें। तो इसमें से छांटिएगा कि कितने आंसर आपके सही कर पा रहे हैं। फिर हम कल जो है इस पूरे क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करके हम वीडियो बना देंगे इसका। फिलहाल आज आप इसमें से छांटना कि कितने क्वेश्चन हमारे सही हो पाते हैं। अब जो दूसरा खंड है इसका, उसका पहला प्रश्न है द्विघात समीकरण का मानक रूप लिखिए। द्विघात समीकरण की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो बेसिकली जो है लगभग हर साल पूछी जाती है। तो ये सभी को आनी चाहिए कि द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है। फिर इसके बाद वाला प्रश्न है द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0 का विविधतर ज्ञात कीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, इसका निकालने हमने विविधतर। विविधतर का फॉर्मूला होते हैं d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इसमें से हमने जो है बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालना है, इसका कितना प्राप्त होता है। आप सभी लोग जो है इस क्वेश्चन को हल कीजिएगा, अच्छा प्रश्न है। फिर उसके बाद तीसरा प्रश्न है रेखाओं के संपाती होने का प्रतिबंध क्या होता है। जैसे इससे पहले हमने रेखाओं के प्रतिच्छेदी होने का प्रतिबंध छांटा था, वैसे ही रेखाओं के संपाती होने का प्रतिबंध क्या होता है। आप इसको जरूर जो है बनाएं, अच्छा प्रश्न है, ये भी अक्सर देखा जाता है परीक्षाओं में। इसके बाद इसका चौथा क्वेश्चन है किसी समांतर श्रेणी का जो nवां पद है, समांतर श्रेणी का nवां पद यानी an वो 3n+2 है। an बराबर 3n/4 है, तो उसका 10वां पद ज्ञात कीजिए। अगर an 3n+2 है तो उसका 10th टर्म क्या होगा, मतलब उसका 10वां पद क्या होना चाहिए। सूत्र वही है, सूत्र an इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी है। तो उस सूत्र से हमने इस प्रश्न को हल करना है। फिर इसका फिफ्थ क्वेश्चन है, पांचवा प्रश्न, साइन थीटा बराबर 2 साइन थीटा। इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा हो तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा देन फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। तो हमें थीटा निकालना है। अगर साइन थीटा 2 साइन थीटा के बराबर होता है तो थीटा कितना होता। अक्सर जो क्वेश्चन पूछा जाता है आजकल परीक्षाओं में वो प्रश्न है यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा है तो थीटा का मान क्या होता। उसी से रिलेटेड ये प्रश्न है अगर साइन थीटा बराबर 2 साइन थीटा है तो फिर थीटा कितना होना चाहिए। तो जो बच्चे दिमाग लगाएंगे तो उसके लिए आसान सा प्रश्न है और इसे जरूर बनाइए। 4x² प्लस 8y के शून्य ज्ञात कीजिए। 4x² प्लस 8x के शून्य क्या होंगे। तो शून्य निकालने से भी आना चाहिए। शून्य के लिए ये जो इक्वेशन दे रखी है 0 हो जाती है और उसमें से हमें x की वैल्यू निकालनी होती है। तो शून्य कैसे ज्ञात किए जाते हैं इसको बनाइएगा। यदि सेट x बराबर 12/13 है, इफ सेट x इज इक्वल टू 12/13 हो तो cos x का मान ज्ञात कीजिए। तो cos x का मान ज्ञात कीजिए, ये प्रश्न है हमारा। ठीक है, तो इसको बनाएंगे। सेट थीटा दिया है हमें तो cos थीटा कितना होता। इसके बाद समांतर श्रेणी का ही अगला क्वेश्चन है। समांतर श्रेणी 4, 8, 12 डॉट 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 का 15वां पद ज्ञात कीजिए। इस एपी का हमें 15वां पद निकालना है। दोस्तों इस पेपर में जो हमने ज़्यादातर फोकस किया है वो समांतर श्रेणी के ऊपर किया है, क्योंकि समांतर श्रेणी के जो ज़्यादातर प्रश्न होते हैं वो सरल भी होते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा पूछा भी जाता है बोर्ड परीक्षा में। तो समांतर श्रेणी को हम मिसलीड नहीं कर सकते हैं, इसलिए समांतर श्रेणी के इसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न आप लोग देखेंगे। और इसमें सूत्र वही है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और उसमें हमने 15वां पद निकालना है। अगला प्रश्न है a, b तथा 2a, 2b के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो हमने बीच की दूरी वाला फॉर्मूला आना चाहिए। बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो कभी कभी बोर्ड परीक्षा में सूत्र भी पूछ दिया जाता है कि सूत्र लिखे, तो सूत्र याद होना चाहिए। बिंदु ऋण 3, 4 और 3, 2 को जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए।
मध्य बिंदु के निर्देशांक सबको आने चाहिए। मध्य बिंदु के निर्देशांक का जो सूत्र होता है वो होता है एक्स बराबर x1 प्लस x2 बट्टा 2 और y बराबर होता है y1 प्लस y2 बट्टा 2। जो ये x1 है, ये x2 है, ये y1 है, ये y2 है। तो सूत्र लगा करके सीधे सीधे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा एक और सूत्र होता है हमारे पास क्लास 10th में, उसको विभाजन सूत्र कहते हैं, जिसको इंग्लिश में सेक्शन फॉर्मूला बोला जाता है। तो विभाजन सूत्र से रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सूत्र याद होना चाहिए। सूत्र है x बराबर mh2 प्लस nh1 अपॉन m प्लस n। ऐसी y निकालना है तो y बराबर my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। तो विभाजन सूत्र से भी ढेर सारे प्रश्न हमारे पूछे जाते हैं। फिलहाल इसमें विभाजन सूत्र हमें यूज नहीं करने हैं, हमें इसमें यूज करने हैं जो फॉर्मूला, वो फॉर्मूला है मध्य बिंदु के निर्देशांक वाला, और वो होता है x बराबर x1 प्लस x2 बट्टा 2 और y बराबर y1 प्लस y2 बट्टा 2। तो यहाँ तक ये सारे प्रश्न 2-2 नंबर के थे। अब जो अगला ठंडा आ रहा है हमारे पास, इसमें जितने भी प्रश्न होंगे वे सारे के सारे प्रश्न 3 नंबर के होंगे। तो ये 3 नंबरों वाला ठंडा आ रहा है हमारे पास। उसमें पहला है समांतर श्रेणी 7, 13, 19 डॉट 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 205 में कुल कितने पद है। तो इसमें पदों की संख्या निकालनी है हमें। सेम फॉर्मूला है an बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। उस सूत्र से हमें उसमें पद निकालने हैं, मतलब n निकालने हैं हमें। तो ये भी प्रश्न आप बनाइए, आसानी से बन जाइए। द्विघात समीकरण 2x² माइनस 6x धन 3 बराबर 0, 2x² माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 के मूलों की प्रकृति बताइए। अब मूलों की प्रकृति हमारे पास 3 प्रकार की है। यदि b² माइनस 4ac 0 से बड़ा होता है तो वास्तविक मूल होते हैं, और यदि b² माइनस 4ac 0 से छोटा होता है तो मूल नहीं होते हैं, और यदि b² माइनस 4ac 0 के बराबर होता है तो मूल बराबर होते हैं। तो पहले हमें b² माइनस 4ac निकालना है इस वाले सवाल में। उसके बाद पता चलेगा जब वो धनात्मक आता है तो वास्तविक मूल होते हैं, ऋणात्मक आता है तो कोई भी मूल नहीं होंगे, 0 आता है तो मूल बराबर हो जाएंगे। तो दोस्तों बनाए। एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या होती है। तो √5 तो अपरिमेय संख्या साबित करने सभी बच्चों को आना चाहिए। इसको करके देखें, अगर नहीं आएगा तो कल इस वीडियो में हम जो है इसको करके देखेंगे। तो अच्छा प्रश्न है। चौथा क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि √1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू सेक ए प्लस टेन ए होता है। ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। ये प्रश्न काफ़ी बार जो है बोर्ड परीक्षा में भी आते हैं, हाफ ईयरली में भी आता है, प्री बोर्ड में भी आता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रश्न को जो है इग्नोर ना करें, इसको अच्छे से बनाएं। 2-3 4 5 बार बनाए। मैंने किसी वीडियो में ये बना करके भी जो है मेरे यूट्यूब चैनल में मिल जाएगा। तो आप लोग इसे यूट्यूब चैनल में देख रहे हैं उस वीडियो को, तो आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा। नहीं तो फिर हम कल फिर सॉल्व कर देंगे इसको। द्विघात समीकरण 6x² माइनस 7x माइनस 3 के शून्य ज्ञात करिए। तो इसको गुणनखंड कीजिए सबसे पहले, उसके बाद दोनों गुणनखंडों को शून्य दिखा करके x निकाल लीजिए। तो इसके 2 शून्य प्राप्त हो जाएंगे। अच्छा प्रश्न है। द्विघात समीकरण 2x² प्लस 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 में t का ऐसा मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए मूल बराबर होंगे। तो मूल बराबर होने की एक ही शर्तें हैं कि b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो सबसे पहले हम इसका b² माइनस 4ac निकालें और उसको शून्य के बराबर दिखाएं। तो वहाँ से k निकालना बड़ा आसान हो जाता है। तो k निकालने वाला एक क्वेश्चन 3 नंबर का बनता ही है परीक्षा में। तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर करें। अगला प्रश्न है, त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करने वाले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होगा। मतलब हमें वृत्त की त्रिज्या दे रखी है 7 सेंटीमीटर, अंतरित कोण दिया है 60 डिग्री का। तो हमें त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बट्टा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो उस सूत्र से आप इस प्रश्न को बनाएं अच्छे से। अगला प्रश्न है, साइन 60 cos 30 प्लस साइन 30 cos 60, इसका मान ज्ञात कीजिए। इसको आप अपने तरीके से बनाएं। चाहे तो हम इसमें साइन 60 cos 30 की वैल्यू रखें, साइन 30 cos 60 का मान रखें और जोड़ दें। तो ये प्रश्न तो उससे वैसे भी बन जाता है, नहीं तो एक फॉर्मूला भी है ये, उससे भी बनाए जा सकते हैं। 9th वाला क्वेश्चन है, 10a प्लस बी इज इक्वल टू √3 और 10a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3 है। तो a तथा b का मान ज्ञात कीजिए। और ये प्रश्न लगभग हर साल पूछा जाता है परीक्षा में, a और b का मान ज्ञात करने वाला। तो हमें एक ऐसा ही प्रश्न हमारे पास बुक में भी ये जो उदाहरण में है, एनसीईआरटी की जो किताब है क्लास 10th की, उसके उदाहरणों में एक प्रश्न है, साइन a माइनस बी इज इक्वल टू 1/2 एंड क्रॉस a माइनस बी a प्लस बी इज इक्वल टू 1/2 है। तो a प्लस बी का मान, a तथा b का मान क्या होगा। तो ये हमारी प्रश्नावली का प्रश्न है, एक उदाहरण का भी प्रश्न है। दोनों ही प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। अब चाहे परीक्षा में ये वाला आए या वो वाला आए, तो आएगा जरूर। तो इस प्रश्न को अच्छे से बनाएं, अच्छा प्रश्न है।
अगला प्रश्न है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के 5 बिंदु तक जाता है 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन 30 अंश है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार के प्रश्न पत्र पूछे जाते हैं परीक्षाओं में और ये हल करने आने चाहिए। अच्छा प्रश्न है, आप इसे अच्छे से हल करें, ना आने की दशा में हम इसको दोबारा कल सॉल्व करके भी दिखाएंगे। अगला प्रश्न है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो -1 और 7 और 4 और ऋण 3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 4:6 अनुपात में विभाजित करते हैं। तो मैं इसी सूत्र का भी जिक्र कर रहा था कि हमें x1 x2 y1 और y2 दिए हुए हैं और हमें m और n भी दिए हैं, m 4 है और n 6 है, m और n भी है हमारे पास। अब हमें विभाजन सूत्र का प्रयोग करने हैं। विभाजन सूत्र x बराबर mh2 प्लस nh1 अपॉन m प्लस n होता है, ऐसी y इक्वल टू my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n होता है। तो उस सूत्र में हमें x1 x2 y1 y2 m और n सब दिया हुआ है, तो खाली x और y का मान निकालना है। अच्छा प्रश्न है, बन सकता है, बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। सिद्ध कीजिए कि साइन ए प्लस कॉस ए की होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस ए की होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए होते हैं। ये हमारी एनसीईआरटी की प्रश्नावली से लिया हुआ प्रश्न है, कई बार बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 नंबर में बनता है। आप सभी इसको बनाने की कोशिश करें, ना आने की दशा में चलिए तुम्हारे बता दिया जाएगा, ये वीडियो डाल दिया जाएगा। अच्छा प्रश्न है, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करती है, तो संरच दीर्घ तथा लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमारे पास वृत्त खंड का क्षेत्रफल का सूत्र याद होना चाहिए। वृत्त खंड का क्षेत्रफल होता है आर स्क्वायर इंटू पाई थीटा अपॉन 360 मैंने साइन थीटा अपॉन 2। तो उस वाले सूत्र से आप पहले लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालें और उसको वृत्त के क्षेत्रफल में से माइनस कर दें, तो लघु और दीर्घ दोनों ही वृत्त खंडों का क्षेत्रफल आसानी से मिल सकते हैं। अच्छा प्रश्न है, बन सकता है बोर्ड परीक्षा में। इसके बाद अगला प्रश्न है, ए बी सी डी एक समलंब है, ए बी सी डी एक समलंब है जहाँ ए बी जो है वो समांतर है डी सी के और इसके विकर्ण ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, इसके दोनों विकर्ण ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो दर्शाइए कि ए ओ बट्टा बी ओ बराबर सी ओ अपॉन डी ओ है। ये भी हमारी 6.2 जो प्रश्नावली है उससे लिया हुआ प्रश्न है, आप बनाएं इसको ध्यान से। अच्छा प्रश्न है, बनता है बोर्ड परीक्षा में, 2-4 बार पूछा जा चुके हैं ये बोर्ड परीक्षा में, तो इम्पोर्टेंट है। 636 यूट प्राप्त करने के लिए AP 9 17 25 डॉट 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 के कितने पद लेने चाहिए, तो ये भी प्रश्नावली का ही प्रश्न है और ये कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। थोड़ा सा हल करना टफ है, इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा है, तो प्रश्न बन सकता है 5 नंबर में। अच्छा प्रश्न है, इसको बनाइए और करके देखने की कोशिश कीजिए। लास्ट प्रश्न है, किसी स्कूल के विद्यार्थियों के लिए उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नकद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये की धनराशि रखी गई है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने पहले से 20 रुपया कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न है, कई बार पूछा जा चुका है परीक्षा में। इसमें हमें पुरस्कारों की संख्या दी होती है 7, मतलब n जो है वो 7 है और टोटल जो रुपये हैं वो 700 रुपये खर्चे हुए हैं, टोटल धनराशि 700 रुपये की, यानी SN हमारे पास 700 है। प्रत्येक पुरस्कार अपने पहले वाले से ठीक 20 रुपया कम, यानी D-20 है इसमें, तो पहले हम A निकालेंगे, उसके बाद 7 के साथ पुरस्कार निकालने बड़े आसान हो जाते हैं। तो ये हमारा बोर्ड परीक्षा के लिए बनाया हुआ एक मॉडल पेपर है और आप लोग इसको बनाएं, अच्छे से करके देखें कितने नंबर आ सकते हैं, कमेंट करें सर हमने इतने प्रश्न जो है सॉल्व कर दिए हैं इसमें, तो उस हिसाब से आप लोगों की तैयारी को हम और पुख्ता करेंगे। आज फिलहाल इतना ही, कल हम इसी पेपर को सॉल्व करके आप लोगों के सामने लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।